Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Six of Wands. Current energies of your person is King of Wands. Intention of your person, Five of Pentacles. Future action of your person, Strength. Your energy, the Hermit. And future of this overall connection is Knight of Cups. Bottom of the deck is Four of Swords. ओवर थिंकिंग करने की प्रॉब्लम है आपकी. हम्म ओके, समझ गई. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओवरऑल फ्यूचर सही दिख रहा है मुझे एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा बहुत ही इश्यूज दिख रहा है. बाकी गाइडेंस आपको भी मिलेगी, इन्हें भी मिलेगी. ठीक है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सिक्स ऑफ वंस. देखो, आप दोनों के बीच में वो पैशन, वो अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी है. दैट इज देयर. कंपैटिबिलिटी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा दिख रहा है. बट आप दोनों का देखो, आपका पर्सन है ईगोइस्टिक. इनके अंदर एटीट्यूड, ईगो मैं नहीं बोलूंगी, बट एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपके पर्सन के अंदर. एंड यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि आप दोनों का ईगो क्लैश ही हुआ है, जिस वजह से आप लोग के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई है. आप इनको महा ईगोइस्टिक पर्सन समझते हो. ये इंसान आपको जिद्दी समझते हैं कि एक्वेरियस तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, बात मानते ही नहीं है. तो यहाँ पे बस एक ईगो क्लैश, एक थोड़ा मेंटल कंपैटिबिलिटी क्लैश हुआ है, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है. दूसरा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्राउड फील करते हो. दोनों एक दूसरे के करियर में बहुत सपोर्टिव हैं. देयर इज दैट लेवल ऑफ कंफर्ट, वो सपोर्ट करना एक दूसरे के करियर में. बट अभी क्या दिख रहा है ना, कि आपको लगता है इनका दिमाग खराब है, इन्हें लगता है कि आपका दिमाग खराब है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, व्हिच इज फाइन. होता रहता है. एनीवे, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एक किंग ऑफ वंस नाराज हैं आपसे. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, नाराज हैं आपसे. एंड कांटेक्ट कितने दिन में कर रहे हैं? कांटेक्ट 20 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं. टाइमलाइन 20 डेज की दिख रही है. तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन नाराज हैं, सब है, बट आपको चाहते बहुत हैं. आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड. इज अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन. ये आपको बहुत सुंदर समझते हैं, फिजिकली सुंदर समझते हैं. एंड जितना मुझे करंट एनर्जीज में दिख रहा है, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं. ऐसा नहीं दिख रहा है कि ओ मुझे तो बात ही नहीं करनी एक्वेरियस से, ओ मुझे तो ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है. ऑफ कोर्स ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये बॉन्डिंग निभाना चाहते हैं. बट करंट एनर्जीज में इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी एडवाइसेस ये दे रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए दे रहे हैं. और ये बहुत, ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनका गलत इंटेंशन है कि आपका नुकसान हो जाए. बट ये जो भी एडवाइस देते हैं या जो भी सजेशन देते हैं, वो आपकी भलाई के लिए ही देते हैं. तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सजेशंस की वैल्यू नहीं करते हो, आप इनके ओपिनियंस की वैल्यू नहीं करते हो. सो ये इन्हें ऐसा फील हो रहा है. बट करंट एनर्जीज में ये है डोमिनेटिंग इंसान. ये दिस पर्सन कैन बी अ बिग टाइम मांगलिक एज वेल. इनका कुंडली देख लेना. एंड अगर आप नॉन मांगलिक है, मांगलिक है, तो होंगी टक्कर, काफी होंगी. और डोमिनेट को आप सबमिसिव आपको बनना पड़ेगा, और ये डोमिनेट होंगे. वैसे होते हैं, मोस्ट मेनी पीपल आर वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर. एंड मैं यही बोलूँगी कि इनका थोड़ा टेम्परामेंट है. तो आपको, सी, जिसका टेम्परामेंट इशू होता है, तो थोड़ा, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि टेम्परामेंट होना, एक तरीके का टेम्परामेंट होना और एग्रेसिव होने में एक बहुत ही थिन लाइन, एक बहुत लाइन ऑफ डिफरेंस, एक बहुत थिन लाइन होता है.
जैसे कहते हैं ना सेंसुअलिटी में और वल्गैरिटी में एक थिन लाइन की डिफरेंस होती है, वो ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंसान के अंदर टेम्परामेंट हाई है, बट ये एग्रेसिव नहीं है नेचर में। ईगो एक प्रॉब्लम है बट एग्रेसिव नहीं है। तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि यहाँ प्रॉब्लम ही हो रही है थोड़ी मेंटल कंपैटिबिलिटी की, थोड़ा आप लोग एक दूसरे के टेम्परामेंट को नहीं समझ पा रहे हो। टेम्परामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट डाउन बिलो, मुझे नहीं वो वर्ड आ रहा है। टेम्परामेंट इज लाइक क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी में ही बोलना है एक्चुअली। एनीवे समझ जाना, गूगल कर लेना। ये है इनकी करंट एनर्जीज आपके लिए, चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं, अफेक्शनेट हैं, इसलिए ये आपको वो एडवाइसेस देते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, डीमीन करने के लिए नहीं। ये है इनकी एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। इन्हें ऐसा फील होता है, एग्जैक्टली ये दोनों मैं एनर्जीज कंबाइन करके ही आपको बता रही थी कि जो भी मैं बात करता हूँ या जो भी मैं बात करती हूँ एक्वेरियस के लिए, मैं एक्वेरियस के भलाई के लिए कुछ भी बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ही ज्यादा खाते हो, और ये बोल रहे हैं भाई थोड़ा कम कर दो, हफ्ते में एक बार खा लो, दिन में, रात में, रोज रोज खाओगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, जो कि फैक्ट है, जो कि साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो मुझे ये, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं एक्वेरियस को कुछ भी बोलूं, क्योंकि मैं उनके बॉयफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, पार्टनर हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ। एक्वेरियस को हमेशा उसे गलत वे में ही क्यों लेना है, हमेशा गलत वे ही में क्यों बोलना। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स हजार बार मुझे बोल चुके हैं, जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, कि तुम इंस्टाग्राम क्यों नहीं ज्वाइन करो, तुम इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, अपना टाइम। मैंने कहा आई हेट इंस्टाग्राम, बट उनका सजेशन एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। मैं सोशल मीडिया मैनेजर रह चुकी हूँ अपने, बट आई हेट सोशल मीडिया, आई जस्ट डोंट लाइक। यूट्यूब में थोड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, तो वो लोग करेक्ट बोल रहे हैं, बस वो मैं एडवाइस नहीं ले रही हूँ, उसमें मुझे पता है मेरा ही नुकसान हो रहा है, वट एवर केस। और मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे ही फोकस करो, वो मेरी थिंकिंग है। बट उसको मैं गलत वे में नहीं ले रही हूँ कि अरे वो तो मेरा नुकसान कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं। मैं अपना भी एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, मैंने एक लेम एग्जाम्पल भी दिया। तो इन्हें ये फील होता है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स कि हमेशा एक्वेरियस को नेगेटिवली ही क्यों मेरी बातें लेनी है, हमेशा एक्वेरियस को इतना ज्यादा हाइपर क्यों होना होता है। इन टेंशन में ये लगता है कि आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते को कंटिन्यू करने में। बहुत ज्यादा ये नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप बहुत नेगेटिवली ले रहे हो, या आप अपनी ईगो में ले रहे हो। दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू। फ्यूचर एक्शन देखो अच्छा है, ये इंसान कहीं नहीं जा रहे, इनका प्यार, इनका केयर आपके प्रति बढ़ेगा। बट लेट मी टेल यू, ये है ओपिनियनेटेड पर्सन। ओपिनियनेटेड पर्सन का मतलब होता है जो अपनी आवाज बोलेगा, मतलब अगर आप इनके पार्टनर हो, ये पॉइंट आउट करेंगे। और ये फेयर वेदर इंसान नहीं है। एक होते हैं दो, एक कुछ दोस्त होते हैं जो इतना मीठा मीठा बोलते हैं कि नो नो यू सच, यू लुकिंग सो गुड, यू सो फाइन, यू दिस एंड दैट। और कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी कमियों बता देंगे कि नहीं, अच्छे नहीं लग रहे हो, जाओ चेंज करो, या तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, चेंज करो। वो ही सच्चा दोस्त होता है। क्या कहते हैं कि कीप योर एनिमीज, एनिमीज की बात नहीं, बट समवन हु केयर्स फॉर यू, जो आपकी केयर करता है, वो ही आपको एक्चुअल एडवाइस देता है। जिसको परवाह नहीं है, जिससे कोई फर्क नहीं है, वो आपको एडवाइस नहीं देगा। वो आपको आईना नहीं दिखाएगा, तो ये आईना तो दिखाएंगे, ये आईना दिखाएंगे। जैसे नहीं हम होते हैं कि माँ बाप ही तो बोलेंगे, और कौन दुनिया में, तो और कोई बोलेगा नहीं, माँ बाप ही तो सिखाते हैं, या माँ बाप ही तो डांटते हैं। तो ये उसी किस्म के इंसान हैं। एंड फ्यूचर एक्शन में इनका प्यार केयर बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा, बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, सब करेंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनस बिहेवियर। और ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कभी भी रूड नहीं होते हैं आपसे एक्वेरियस। दिस पर्सन हैज नेवर बीन रूड टू यू। और वही प्रॉब्लम आपकी दिख रही है एक्वेरियस हर्मिट। आप एकदम अपने शेल में चले जाते हो, आप एकदम इन्हें गोस्ट कर देते हो, आप इनकी एनर्जी ब्लॉक कर देते हो। इतनी ही प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में रहने में, देन स्टे अलोन। आई प्रमोट बीइंग सिंगल ऑन दिस चैनल। सब अकेले रहो, कोई जरूरत नहीं रिलेशनशिप, लव लाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। नो नीड फॉर एनीथिंग, बी इंडिपेंडेंट, अपना काम करिए, अपना अपना स्पिरिचुअल बनिए, कोई जरूरत नहीं। कौन बोलता है? हु इज सेइंग? आज के टाइम पे तो कोई शादी करने के लिए भी फोर्स नहीं करता है। नोबडी सेज दैट बी इन अ रिलेशनशिप, नोबडी। व्हेन यू लाइक बीइंग अलोन। और मुझे दिख रहा है कोई जैसा बहुत इंट्रोवर्टेड नेचर के हैं। आपको है कि भाई मैं अपना काम करूं, मैं अपना, या मैं अपनी पढ़ाई करूं, मुझे कोई इंटरफेरेंस या मुझे कोई फीडबैक ना दे।
If that's your case, then you are with a very wrong person. यू आर विद अ वेरी रॉन्ग पर्सन एक्वेरियस, मैं सच बता रही हूँ। और अगर आपको अकेले रहने का शौक है, देन हु इज आस्किंग यू टू बी इन अ रिलेशनशिप और हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और अ पार्टनर? यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अब अकेले रहना है, आपको कोई नहीं चाहिए, देन ठीक है, ब्रेकअप कर लीजिए। आई प्रमोट ब्रेकअप्स ऑन दिस चैनल, आई प्रमोट बीइंग सिंगल। ये सब एनीवे फालतू की चीजें होती हैं, लव लाइफ एंड ऑल दैट। सो एक्वेरियस में यहाँ पे यही आपको समझाना चाहती हूँ, मैं बहुत सरकास्टिकली आपको बोल रही थी दैट इम्प्रूव योर सेल्फ। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस एंड सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। आप प्लीज़ जाके किसकी रीडिंग, लीब्रा की रीडिंग देख लो। उसमें तो मैंने अ, सामने वाली की एनर्जीज को बहुत पिन पॉइंट किया है। तो यहाँ पे कोई बेसिकली कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, और ये इंसान सिर्फ आपको बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और वो चीज़ आप बुरा मान रहे हो। इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी टू से दिस, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ती है। बहुत कुछ चेंज होता है जब आप रिलेशनशिप में आते हो, और लाइफ आपकी 180 डिग्री टर्न होती है जब आपकी शादी होती है। स्टे अलोन देन। हु इज आस्किंग सीरियसली? बोलता कौन है रिलेशनशिप में आने को? रिलेशनशिप, लव लाइफ, इट्स जस्ट अ लाला लैंड फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर फ्यू टाइम। उसके बाद इट्स अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अंडरस्टैंड दिस। आई नो एक्वेरियस, आपके अंदर बहुत दिमाग है, आपके अंदर बहुत वो नॉलेज है, बट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सिंपल। बिल्कुल मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, आई नो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुए हैं, बट आप समझिए। एंड ये इंसान प्यार करने वाले लोगों में से है, ये रिश्ता निभाने वाले लोगों में से है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है आप दोनों का। बहुत प्यार बढ़ेगा, बहुत रोमांस बढ़ेगा, बहुत इमोशंस बढ़ेगा। अभी जो थोड़ा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं वो भी खत्म होते हुए दिख रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ निभा रहे हो। आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। अगर इनका आपको वे ऑफ स्पीकिंग नहीं पसंद है, आप बोलो कि भाई आप अपने ओपिनियन दो, बट थोड़ा सॉफ्टली, थोड़ा एम्पैथी के साथ, इफ दैट्स योर इशू। बाकी रिलेशनशिप, ये रिश्ता मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, सीरियसली। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी, निभाओ अच्छे से, सबको सॉर्ट आउट करो जल्दी से जल्दी, एंड अच्छे से रहो। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, क्लेम कर सकते हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।